मार्केट एट 10, जहां पर हम आपको बड़ी खबरें कमोडिटी मार्केट की दिखाते हैं। शुरुआत करेंगे सोने और चांदी से, क्योंकि यही दो बड़ी खबरें हैं आज के बाजार में, गोल्ड और सिल्वर ही, क्योंकि बिकवाली काफी ज्यादा दिख रही है। सोना देखिए करीब करीब यहां पर 1600 रुपया टूट चुका है, 1,21,300 रुपए तक फिसल कर आ चुका है और $4,015 के आसपास फिसल कर कॉमेक्स पर भी सोना आ चुका है। चांदी को देखिए, चांदी में बिकवाली काफी ज्यादा है। चांदी में करीब करीब 4,000 रुपए की गिरावट दिख रही है। 1,52,000 रुपए के नीचे चांदी फिसल कर आ चुकी है। तो रिकॉर्ड से देखिए तो यहां पर 18,000 रुपए से ज्यादा चांदी टूट चुकी है। तो एक बड़ी गिरावट सोने और चांदी में दिख रही है। ये गिरावट और भी बढ़ती जा रही है। आप चार्ट के जरिए देखेंगे तो ये समझ में और भी ज्यादा आएगा। लेकिन अब सवाल ये है, क्या ये गिरावट पूरी हो चुकी है इस लेग की? क्या और भी ज्यादा गिरावट आएगी? और भी भाव सस्ता हो सकता है, क्योंकि शादियों के सीजन शुरू हो चुके हैं और यहाँ पे खरीदारी काफी ज्यादा हो रही है। ऐसे में उन लोगों के लिए जो अब तक खरीदारी नहीं कर रहे हैं, उनके लिए एक उम्मीद जगी है। क्या कुछ सस्ता सोना मिल जाएगा, चांदी भी कुछ सस्ती हो जाएगी? यही जानते हैं। हमारे साथ रवि देवरा हैं, कुबर्जी ग्रुप के फंड मैनेजर हैं। रवि जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले चांदी से शुरुआत करते हैं सर। चांदी काफी गिरावट ज्यादा दिखा रही है। अभी देखिए 3,500 रुपये नीचे है, 1,51,800। क्या करना चाहिए चांदी में सर इस गिरावट पर? जर सर, मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा ट्रेड बिकवाली का लेना चाहिए। आई थिंक अभी भी थोड़ा मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से मेटल्स में नर्वसनेस है, कल से आज ये दो ट्रेडिंग सेशन थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस है और वो बरकरार रहेगा। हालांकि 2.5% नीचे ऑलरेडी है अभी, तो कुछ सेल पे मीन्स राइस पे सेल करे, बट ऑल ओवर सिनारियो यहाँ पे वीक है। एंड 1,52,300 के करीब आज शॉर्ट करना है। स्टॉप लॉस लगा है 153 का। एंड जो डाउन साइड टारगेट है वो मेरे हिसाब से 1,50,000 तक आ सकता है। अभी रुके, मीन्स के कल थर्सडे जो डेटा आने हैं परसों, उसका काफी वेट रहेगा। एंड जब तक नॉन फार्म के डेटा नहीं आते, कोई बड़ा ट्रेंड रिवर्सल अभी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि ये जो सेलिंग है वो अभी और 1,50 तक कंटिन्यू रह सकता है। ओके, 1,50 तक कंटिन्यू हो सकती है, यानी जो करंट लेवल दिख रहा है वहां से करीब करीब 2,000 रुपए की गिरावट और चांदी में दिख रही है, ऐसा रवि जी को लगता है। गोल्ड में बताइए सर, गोल्ड और कितना सस्ता हो सकता है? गोल्ड में अभी थोड़ा मुझे लग रहा है कि सेलिंग के लिए ये एडवाइजेबल नहीं है। पर्टिकुलर ये थोड़ा आउट परफॉर्मेंस का चांस लेगा, क्योंकि जिस हिसाब से डेटा के अनसर्टनिटी है, एनवीडिया के रिजल्ट की मार्केट वेट कर रहा है, ग्लोबल मार्केट में काफी उथल पाथल है और सेंट्रल बैंक की बाइंग चालू है। आज भी सुबह न्यूज थे कि चाइना की जो सेंट्रल बैंक है उसने फिर से अपने जो पोर्टफोलियो उसमें गोल्ड का एडिशन किया है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ये जो डिप मिला है तो वो एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। एक दो ट्रेडिंग सेशन थोड़ा कंसोलिडेट हो सकता है। डेटा के बाद मुझे लग रहा है यहाँ पे एक अच्छी रिकवरी आ सकती है। तो लेवल स्पेसिफिक मुझे लग रहा है कि जो ट्रेडर है वो अवॉइड करे। जो इन्वेस्टर है या काफी टाइम से जो वेट कर रहे हैं, वो 1,20,500 1,20,600 के करीब ट्राई करे बाइंग का। एंड मुझे लग रहा है कि वो ही बॉटम हो सकता है। एंड फिर से 1,23,000 तक के टारगेट आ सकते हैं, बट आपका नजरिया 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन का होना चाहिए। ओके, तो बॉटम आपको लग रहा है 1,20,500 के आसपास का हो सकता है, वहां से खरीदारी आप कर सकते हैं। ये सलाह रवि जी की तरफ से है, नियर टर्म का व्यू है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, मेटल्स में भी आज काफी बिकवाली है। कॉपर 0.5% तक गिर चुका है, 995, 1,000 के साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे अब आ चुका है। जिंक में गिरावट है, ये भी 300 के नीचे आ चुका है। एल्यूमिनियम पर भी दबाव है, लेड पर भी दबाव है। नॉन एग्री मार्केट में ऐसा कोई भी काउंटर नहीं है जहां पर तेजी हो। चौतरफा गिरावट और बड़ी बिकवाली यहां पर दिख रही है पूरे ही एमसीएक्स के सारे ही काउंटर पर। मेटल्स पे राय दीजिए सर, मेटल्स में क्यों इतनी गिरावट दिख रही है और इस गिरावट पे अब खरीदारी का मन बनाए या रुक जाएं, सेल कर जाएं? मेरे हिसाब से मेटल में जो फ्राइडे डेटा आए थे चाइना के मैन्युफैक्चरिंग, और काफी खराब डेटा आए थे। मार्केट को लग रहा था कि टैरिफ का जो प्रॉब्लम सोल्व होने के बाद एक अच्छी रिकवरी इंडस्ट्रियल डेटा में होगी, बट डेटा वीक थे। कल भी जो चाइना के इंटरेस्ट रेट आने हैं उसमें भी कुछ बदलाव की उम्मीद नहीं है। साथ में कोई स्टिमुलस मेजर्स अनाउंस नहीं हो रहा है, और ग्लोबली डॉलर इंडेक्स की स्ट्रेंथ की वजह से थोड़ा यहाँ पे बिकवाली का प्रेशर है। हालांकि जिंक एंड कॉपर ये मीन्स के चाइना के ड्रिवन फंडामेंटल पे चलते हैं, तो इसमें भी अब तक करेक्शन नहीं था, फिर से करेक्शन लौटा है। आप फ्राइडे से देखें तो सिनेरियो चेंज हुआ है। जिंक में शॉर्ट करें, 300 के करीब 295 का टारगेट होगा, 303 का स्टॉप लॉस लगा है। वही निकल जिस हिसाब से स्टील का प्रोडक्शन कट हो रहा है, यहाँ भी मुझे लग रहा है कि 1,288 के टारगेट के लिए शॉर्ट करना है आपको। मीन्स का अभी ये ट्रेड नहीं गिरा है, आपको नया कॉन्ट्रैक्ट सेल करना है यहाँ पे।
एंड 1322 का एक स्टॉप लॉस लगा है। तो मुझे लग रहा है जिंक एंड निकल, ये दो कमोडिटी में ये जो सेलिंग प्रेशर है वो कंटिन्यू हो सकता है। इसमें अपॉर्चुनिटी अगर आपको ढूंढनी है तो कॉपर में ढूंढनी चाहिए। मेरे हिसाब से जो करेक्शन है वो महज 988 जो इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वहां तक आता हुआ दिख सकता है, बट 988 में शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स यहाँ पे बाई कर सकते हैं। ओवरऑल 980 के स्टॉप लॉस के साथ आप डिप पे बाई करके चले, 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन का नजरिया रखें, फिर से 1020 तक के लेवल आ सकते हैं। डेटा के बाद मुझे लग रहा है कि ये जो वीकनेस है वो शायद पेयर हो सकती है। ओके, तो यहाँ पर आपको लग रहा है कि जो बेचना है वो निकेल और जिंक को बेचना है। डिप में आप कॉपर खरीद सकते हैं और 295 तक जिंक आ सकता है और निकेल यहाँ पर 1288 तक आ सकता है। आज क्रूड भी कमज़ोर है, क्रूड पर भी दबाव भी दिख रहा है। क्या लग रहा है क्रूड में किस तरह की राय है और नेचुरल गैस, इन दोनों पर बता दीजिए रवि जी। क्रूड में एक उम्मीद थी कि शायद यूएस है वो रशिया के ऊपर सैंक्शन डालेगा। हालांकि सुबह में जो ट्रेजरी का अनाउंसमेंट आया उसमें सिर्फ दो कंपनी जो रोसनेफ्ट एंड दोनों में ऑलरेडी यूरोप ने सैंक्शन डाले हैं, वही दो कंपनी के ऊपर उन्होंने सैंक्शन डाले। तो आई थिंक जो एक्सपेक्टेशन थी उससे कम यहाँ पे मींस के सैंक्शन लगे। अदरवाइज कल की गिरावट में भी क्रूड अच्छा सपोर्ट के साथ ट्रेड कर रहा था। फ्राइडे भी काफी अच्छा उसने सपोर्ट लिया, बट मुझे लग रहा है कि आज थोड़ा वीक हो सकता है। यहाँ पे 5300 के करीब शॉर्ट करे 5340 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट है वो 5210 तक आ सकता है। नेचुरल गैस में बिकवाली करे दिसंबर फ्यूचर में 410 के करीब बिकवाली करने, 400 का टारगेट, 415 वुड बी स्टॉप लॉस। ओके, तो ये सलाह यहाँ पर नेचुरल गैस को लेकर आप भी आ गई और क्रूड पर भी आ गई। नेचुरल गैस भी आप बेचने की सलाह दे रहे हैं 410 पे, टारगेट है 400 का। कुछ एग्री मार्केट की चाल देखते हैं। एग्री में आज सर मसालों पर बताइए, आपका नजरिया क्या है? मसालों में आपको क्या पसंद आ रहा है हल्दी, जीरा और धनिया में? जब से यहाँ पे देखे तो थोड़ा मीन्स के कल का माहौल है वो अलग था। पर्टिकुलर जीरा में काफी टाइम से उम्मीद थी और तेजी फिर से लौटी है। आज थोड़ा इमीडिएट ओपन होने के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन दिख रहा है, बट ऑल ओवर मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बॉटम बन चुका है। 21,400 के करीब अगर मिल जाता है तो दिसंबर वाइदा बाई करे 21,200 के स्टॉप लॉस के साथ 22,000 तक के टारगेट आपको यहाँ पे आते दिख सकते हैं। और कोरिएंडर भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस जारी रहेगा एंड यहाँ पे बाई करे। दिसंबर वाइदा बाई करना है 8500 के करीब, 8420 के स्टॉप लॉस के साथ 8650 तक के लेवल आ सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि जो मींस के अभी ब्रेकआउट है वो दोनों जीरा एंड धनिया को अभी और आगे यहाँ से 1 से 2% की तेजी इंट्राडे में आपको देखने को मिल सकती है। आज देखिए 20 दिसंबर की एक्सपायरी वाला 21,600 के आसपास है, जहां 1.25% की तेजी दिख रही है। और धनिया में भी आज थोड़ी खरीदारी दिख रही है। दिसंबर वाला मामूली तेज है 85-50 के आसपास। ग्वारसीड और ग्वारगम पर अपनी राय दे सर। यहाँ पर तो लगातार सुस्ती दिख रही है, आज भी दबाव में ही दिख रहा है। ग्वारगम देखिए 8,440 के नीचे आ चुका है। ग्वारसीड देखिए दिसंबर वायदा 4,680 के आसपास है। दोनों आज भी कमजोर है। क्या हो रहा है सर, ग्वार को क्या हो गया है? जब से जो टेक्निकल एनालिसिस का पहला एक कंसेप्ट है हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इसमें मींस के इसमें भी यही एनालिसिस काम करता है। ऑलवेज आप देखें तो जब ये स्टेगर डिलीवरी में जाता है तब उसका महीने का बॉटम होता है, और जैसे ही ये 20 तारीख होती है उसके बाद यहाँ पे थोड़ा रिकवरी स्टार्ट हो जाता है। तो यही है, ये डिलीवरी पीरियड में आर एम्पल डिलीवरीज है। एंड यहाँ पे क्या है कि 5 साल, क्योंकि इतनी पेरिशेबिलिटी नहीं है तो इस हिसाब से 4-5 साल के डिलीवरीज भी हायर लेवल पे लग जाते हैं। और फिर से नया स्टॉक आ रहा है, हर बार स्टॉक खत्म नहीं होता, नया स्टॉक आ जाता है। तो ये सबसे बड़ा रीजन है जिस हिसाब से प्राइस में पैनिक बना हुआ है। अभी अवॉइड करें, नया शॉट ये लेवल पे नहीं करना है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट खोल लेना है, बट आपका होराइजन 21 तारीख तक का होना चाहिए। आप ये गिरावट पे 8400 पे दिसंबर वाइदा बाई करें। स्टॉप लॉस शॉर्ट टर्म के लिए 8280 का लगा है। मुझे लग रहा है कि 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में 8600 तक के लेवल यहाँ पे एज ए पार्ट ऑफ रिकवरी गुआर गम में आती हुई दिख सकती है। को लेकर आपकी ये राय है। लेकिन इस वक्त गोल्ड और सिल्वर सबसे ज़्यादा एक्शन में है और इसी पे हम चर्चा करेंगे 11:30 बजे 10:57 पे मुनाफे की मंडी में। शुक्रिया रवि जी, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया। चलिए कमोडिटी एट 10 में फिलहाल इतना ही। मार्केट पर एक नज़र डाल लेते हैं, फिर ब्रेक लेंगे। मार्केट में आज दबाव बढ़ा है शुरुआती कारोबार के बाद। देखिए 100 अंकों से ज़्यादा की गिरावट निफ्टी में दिख रही है। 25,900 के करीब बिल्कुल टिक गया है, अपने सपोर्ट के बेहद करीब। और 58,900 के आसपास निफ्टी बैंक, हल्की गिरावट यहाँ दिख रही है। चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो मार्केट महारथी सेगमेंट की ओर लौटेंगे। जल्द लौटते हैं।